आज मैं बना रही हूँ कि यहाँ इस्तांबुल में हम लोग को बैंक के लिए कैसे करना। तो सबसे अच्छा कन्वीनियंट बैंक जो है वो है अल बरका, जिसकी ऐप भी बहुत अच्छी है और बैंक भी बहुत अच्छा है। और ओके, तो कन्वीनियंट भी है, आसान भी है। और उसके लिए मुझे जाना है तो मैंने टैक्सी बुलाई हुई है, तो देखें। और टैक्सी में मैं बैठ गई हूँ और बैठते ही हमने उसको बोलना होता है, लाइक गुड जेस्चर के तौर पे होता है, मरहबा बोल देते हैं। तो जो अरबी बोलते हैं या उर्दू अच्छी जानते हैं तो दे नो व्हाट इज़ मरहबा मीन। तो आपको मुझे लेके जाना है, बहुत दूर नहीं है, 30 मिनट की रोड पे, लेकिन टैक्सी, क्योंकि मैं बहुत टाइम बैठ रही हूँ तो टैक्सी से Yes, okay. Teşekkürler. Teşekkür ederim. और मैं टैक्सी से यहाँ आ गई हूँ। 12:30 यहाँ लंच टाइम हो जाता है, उसके बाद ये 2:30 खुलते हैं और मैं निकली हूँ कहीं 12:05 पे, तो लेट हो रही थी इसलिए मैंने टैक्सी ले ली। तो बस जो है वो घर से यहाँ तक मुझे 40 मिनट्स दिखा रही थी और वॉक करके आऊँ तो 30 मिनट है। ये है अल बरका। अच्छा जी, मैंने अपना बैंक का काम कर लिया है। अब मैं एटीएम से कुछ कैश निकालूंगी। तो बैंक का काम हो गया मेरा। अब मैं वॉक करती हुई, क्योंकि मेरे मोबाइल पे 24 मिनट की वॉक दिखा रहा था, मैं कहा चलो वॉक करके घर जाती हूँ। तो रास्ते में देखती हूँ क्या है, और मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का होता है। तो मुझे अब ये कि इनके इशारों से समझ में आ जाता है कि क्या कह रहे हैं, और मैं इशारों से इनको समझा देती हूँ। बैंक अल बरका जो है बहुत अच्छा है, और फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट उसका और बैंकों से बेहतर होता है, और उनकी ऐप भी बहुत अच्छी है और कन्वीनियंट है। दूसरे के मैं इस ब्रांच में आती हूँ तो यहाँ पे डिपॉजिट या दूसरा मुझे काम होता है, टूटी फूटी इंग्लिश बोल के ये लोग काम चला लेते हैं और मेरा काम भी चल जाता है, तो इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा सा मुझे अरबी जो है वो थोड़ी समझ में आती थी, क्योंकि मैं सऊदी में रही हूँ तो मेरे लिए आसान था। इनके काफ़ी वर्ड जो हैं अरबी से होते हैं, तो एक आध सेंटेंस में कहीं अरबी का वर्ड ये लोग यूज़ कर लेते हैं, तो वो मुझे समझ में आ जाता है। उससे मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि क्या कह रहे हैं। और उर्दू के भी बहुत सारे वर्ड्स हैं इनकी लैंग्वेज में, तो जैसे थोड़ा बहुत समझ में आया था। और जब आप किसी को गौर करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, आपको समझ में आ ही जाता है और आप भी समझा ही लेते हैं। जो नहीं बोलते हैं वो बेचारे भी हमें अपनी बात समझा लेते हैं, ये तो फिर भी दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो इसमें मसला नहीं है। तो अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। मौसम अच्छा होता जा रहा है, और धूप में खड़े हो तो
अजीब सा है, साए में खड़ो तो ठंडा है, खुनकी सी है, मतलब साए में खड़ो तो ऐसे है जैसे कराची में सर्दी होती है, और धूप में खड़े हो तो लोग सर्दी में जैसे कराची में चाहते हैं ना कि हम धूप में बैठ जाएं, हल्की सी ठंडी धूप हो, इस तरह की धूप है। तो इतना बुरा नहीं है, विच इज़ गुड। तो ये है मेरा रास्ता, यहाँ से मुझे गुजरना है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। अच्छे घर बने हुए हैं, सब बिल्डिंग्स हैं। ये बिल्ली, इनको कोई खाना ही देता होगा जब ये यहाँ बैठी हैं। खाना यहाँ जानवरों को देने का रिवाज है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे देख कर के मुझे ऐसा नहीं होता कि बेचारा जानवर भूखा सो रहा होगा या जो भी है। खैर रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ज़रिया बनाते हैं, उनके दिल में नेकी डालते हैं, तो फिर इंसान जो है वो उसके दिल में आता है कि उनका पेट भरे। वरना हम लोगों ने तो अपनी ही ज़मीन समझ के हर चीज़ पर कब्ज़ा किया हुआ है, जानवरों को लाते मार के हटा देते हैं, जबकि ये ज़मीन उनकी भी है, उनका भी उतना ही हक़ है। अपने यहाँ तो कचरा भी बिक जाता है, जानवरों को क्या मिल रहा है। मैं आ गई हूँ ये रोड पे, और यस उन्होंने आई होप मुझे रास्ते पे यहाँ पे एक दुकान नज़र आ जाए, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी दुकान, बास्केट्स वगैरह बनी हुई होती हैं बैठ के। फ्रूट्स देखें, फ्रूट्स कितने अच्छे हैं। अभी ब्रोकली का सीज़न नहीं आया, मतलब मेरे यहाँ तो ब्रोकली ये लोग बच्चे सब लोग, मुझे भी बहुत पसंद है, लोग शौक से खा लेते हैं। कोई चाइनीज़ या दूसरा एशियन खाना या जो भी ना, देसी खाना मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, क्योंकि उनमें जायका आता नहीं तो फ़ायदा, बेस छोड़ दिया तो खाना भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये सीन है, तो दूसरे खानों पर तजुर्बा करते हैं, इन लोगों को मज़ा भी आता है। काफ़ी ऊँचाई है, थक गई। ये यहाँ से मैं फिर ये स्टेशन है, मेट्रो यहाँ से गुजरती है। ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो दूर जाने के लिए होती है, मरमरे कहते हैं उसको, तो यहाँ से गुजरती है। तो यस मिल गई मुझे दुकान, ये रही। कल मैं 2-3 दिन पहले आई थी जो गई थी, तो वहाँ पे मैंने बास्केट्स देखी, वो इतनी महंगी दे रहे थे। यहाँ पे ये मुझे मिली, मैं जाऊँगी इस दुकान में, लेट्स सी। इसके पास डिस्पोजेबल बॉक्सेस सारी चीज़ें हैं। मुझे ये चाहिए था, ये मैंने लिया फ्रेश क्रश करने के लिए। यहाँ नहीं है मेरे पास। डस्टबिन, प्लास्टिक का सारा मटेरियल। नाराज़ ना हो जाए इसलिए मैं इसके सामने वीडियो नहीं बना रही। बहुत रेड कलर है, डोंट लाइक रेड कलर दैट मच फॉर किचन। Plastic container for storage, it's a good storage. The lid, I guess it's better. कहाँ गया? हम जो लेने आए हैं वो ले रहे हैं। दुकान में जाने के बाद हर चीज़ मुझे अच्छी लगनी पड़ता है, ये ले लूँ वो ले लूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। Even this container is nice because it's a black color. I think I should buy lots of things. Okay जी, मैंने अपना सामान लेना
था, मैं बास्केट लेने गई थी, लेकिन बास्केट मुझे मिली नहीं सही वाली। वो जो लिड वाली चाहिए थी वो सारी उसमें प्लांट वाली रखी हुई थी, तो मैंने नहीं, मैंने कुछ प्लास्टिक का और जग वगैरह जो है ना कंटेनर्स वो ले लिए। तो ये होता है पैदल जाने पे, आपको दुकानें नज़र आती हैं, आप रुकते जाते हैं और सस्ती हैं यार चीज़ें। 35 लिरा की प्लास्टिक के कंटेनर अच्छे खासे लिड के साथ, तो ये है। यहाँ पे बूढ़े हों बच्चे हों, यहाँ पे मैंने देखा है कि ओल्ड एज वूमेंस जो हैं, लाइक हमारे यहाँ जो ख़वातीन, एक तो हमारे यहाँ चलने फिरने का रिवाज नहीं है ना, बेचारे निकलें तो कहाँ जाएं, कहाँ वॉक करें। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वॉक करते हैं लोग। एक मिनट में अपनी गली भूल गई हूँ। तो यहाँ पे लोगों के, ये देखें छोटी सी बिल्ली, इसको भी खाना मिलता होगा, ये भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे चलने का रिवाज है और यूरोप में है ज़्यादातर। और मैंने अमेरिका में जितने लोगों को उसमें देखा है चलते हुए अपना व्हील चेयर पे, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर होती है उस पर मैंने ज़्यादा देखा है लोगों को। तो बेसिकली जो है वो ज़्यादा है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग वॉक करते हैं और और बूढ़ी औरतें जो हैं वो तैयार होके टिप टॉप बास्केट्स लेकर के अपना ग्रोसरी के लिए निकल जाती हैं, सामान के लिए। और अक्सर तो मैंने यहाँ पे एक माटो करके रेस्टोरेंट है, उसमें मैंने देखा वो इनका मेरे ख्याल में फेवरेट है। उसमें वो लोग अपने दोस्तों के साथ बैठी होती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखो इन्होंने दोस्त रखी हुई रखा हुआ, सोशलाइज करना आता है इनको शुरू से ही। तो ये हाँ, हमारे यहाँ इस चीज़ की बहुत कमी है। मोहल्ले में एक मस्जिद, मोहल्ला नहीं मेरा घर यहाँ से 11 मिनट की वॉक पे है, यही मेरे घर में नियरेस्ट है। पहले बैल्कनीज होती थी, पहले पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर इनके बड़े टेरेस होते थे। अब जो नई बिल्डिंग बनाई तो उसके अंदर इनके टेरेस ख़त्म होते जा रहे हैं और ये पुरानी है, इसमें देखें आप टेरेस बना हुआ है, नई वाली में टेरेस है। वो सामने एक पुरानी है, उसमें टेरेस बना हुआ है। अब मुझे यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, 10 मिनट वॉक स्ट्रेट। ये गालिबन पुरानी है और ये नई है, इसके अंदर बालकनी नहीं है, छोटी सी होगी, उन्नी सी। फ्रूट्स किसी को डर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं चोरी करेगा, खा भी लेगा तो ये खुद ही एक उठा के दे देंगे उसको खाने के लिए। टेंशन है, परेशानी है लोगों को, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से महंगाई हुई है। ये पुरानी बिल्डिंग है, महंगाई हुई है, लेकिन चोरी चकारी और ये सारी चीज़ें मुझे तो मेरे इस एशियन साइड पे नहीं पता, नहीं है, इतना है कि नहीं, मुझे यूरोपियन साइड का नहीं मालूम है कि यूरोपियन साइड ज़्यादा टूरिस्टिक है, एशियन कम। लेकिन 10 बेस्ट प्लेसेस में आप जाके देखें वो विज़िट इन इस्तांबुल, तो एशियन साइट आती है उसमें। पीसफुल कौन सी है, कोई इलाके ऐसे लगते हैं जैसे टाउन है, हर थोड़ी देर पे एक ग्रोसरी स्टोर है, सब में कंपटीशन है, हर कोई कुछ कुछ ले रहा, कम चीज़ें दे रहा होता है। देखें इन लोगों को आ रही हैं अपना दोस्त में मिल के चली गई,
गाड़ी का नहीं है, ड्राइवर के सच के नहीं है यहाँ पे कि ड्राइवर के साथ चले हैं। ड्राइवर लोग रखते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी इनका एक स्टोर है जिसके अंदर अच्छी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। ये नई बिल्डिंग है, इसके अंदर टेरेस छोटा है, ठीक है। ऐसे बड़ी बिल्डिंगों में टेरेस होते हैं, लाइक एक कपड़े का स्टैंड जो होता है इसमें कपड़े लटकाने होते हैं, वही आ जाता है, इतने टेरेस हैं। पुरानी इन लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि वो अर्थक्वेक के हिसाब से नहीं बनी हुई हैं, क्या है तो उसको ख़त्म करके वो लोग नहीं बना रहे हैं। ये बिल्ली पेट भरा हुआ है इसका, फ्रूट सब्ज़ी बहुत बड़ी बड़ी है, देखने में बड़ी खूबसूरत है। किसी किसी में जायका आता है पकाने में, किसी किसी में नहीं आता है। चलिए, हमको आदत है चटपटे और इस तरह के खाने खाने की, यहाँ वो मसाले हैं नहीं। और सब्ज़ी अपने यहाँ जो है वो गंदे पानी से सींची जाती है, आई गेस, तो गंदे पानी की हमें आदत हो गई है। अब देखिए लोगों को कि कोई नहीं बैठा घर में, लाइक कि बैठते नहीं हैं, ये निकलते हैं बाहर दिन में, खास तौर से धूप लेने के लिए। धूप लेने के लिए निकलते हैं लोग और इस बहाने से अपने शॉप्स वगैरह पे चले जाते हैं, चीज़ें कर लेते हैं। लाइटों की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक, उसके साथ पेट शॉप्स बहुत हैं क्योंकि पेट फ्रेंडली मुल्क है, तो पेट शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। फूलों की दुकान, सब कुछ है, सी फूड रेस्टोरेंट, सब कुछ है। ये पेट शॉप है, यहाँ से मैं सामान लेती हूँ। आज वो औरत नहीं है जिसको मैंने दिखाना था। Thank you. और फिर मैंने यहाँ से अपनी बिल्ली के लिए खाना भी ले लिया है। मैंने सोचा था कि उसकी वीडियो बना लूँगी अगर वो होगी, जिससे मेरी दोस्ती होगी इस दुकान में, तो लेकिन वो नहीं है, नेक्स्ट टाइम। ओके, मैं आ गई घर के पास और ये था आज का मेरा कि मैं बैंक जाऊं और दिखाऊं कौन सा बैंक कन्वीनियंट है, कौन सा आसान है, और बग़ैर मैं हमेशा भूल जाती हूँ उसका। ओके, बग़ैर लैंग्वेज बोले मैं अपना काम कैसे चला लेती हूँ। तो हाँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, जिनका ज़्यादा इंटरेक्शन होगा लोगों से तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन सीख भी जाएंगे। तो सिर्फ ये है कि आप ऐप से टैक्सी मंगाएं, ये मुश्किल नहीं है। पहले ऐप इनकी लैंग्वेज में थी, अब वो इंग्लिश में हो गई है। कोई 6 महीने से मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। पहले टैक्सी रुकना बहुत मुश्किल था और बस के रूट समझना भी थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा निकलना पड़ेगा। मैं तो हार्डली निकलती हूँ बसों के लिए। और
बाय टैक्सी ऐप, दाएं कलर का अलवर का डस्ट।